हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी एलिमिनेशन मेथड, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. So students, in many cases, many times I have discussed about this method. This method is easiest method among all the methods: substitution method, graphical method, and elimination method and cross multiplication method. So this method is quite simple. तो सबसे पहले इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले I have taken two questions from question number 1, third part and its fourth part. तो दोनों पार्ट्स को हम समझने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग एलिमिनेशन मेथड का बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोग रैंडमली यूज कर रहे थे कहीं पर भी. तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप विल बी टू कन्वर्ट द लीनियर इक्वेशन इन दिस फॉर्म, ax प्लस by इक्वल्स टू c. हमारी पूरी कोशिश होगी स्टूडेंट्स कि हम दोनों लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. अगर वो नहीं है, इफ दीज इक्वेशंस आर नॉट इन दिस फॉर्म, तो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे. मतलब वेरिएबल पार्ट विल बी इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट पार्ट विल बी इन द राइट हैंड साइड. स्टूडेंट्स, ये इजी करने के लिए है, दिस इज फॉर सिंप्लीफिकेशन ओनली. इससे मेथड इजी हो जाता है और चीजों को समझना आसान हो जाता है. तो पहला स्टेप ये कर लेते हैं. पहला स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप आप कॉफिशिएंट इक्वल करेंगे. दूसरा स्टेप क्या होगा कि कोई भी वेरिएबल है x या y, जिसकी आपको मर्जी हो, अगर जिसको इजी हो, आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा किसके कॉफिशिएंट इक्वल करना इजी है. तो इक्वेट, दूसरा स्टेप होगा इक्वेट द कॉफिशिएंट्स ऑफ x और y. जिसका आपको इजी लगे उसको आप कर सकते हैं. तो दिस विल बी योर स्टेप 2. तो स्टेप 2 क्या होगा बच्चों? स्टेप 2 में इक्वेट द कॉफिशिएंट ऑफ x और y. आइदर इक्वेट द कॉफिशिएंट ऑफ x और y, जो इजी हो, विच एवर वेरिएबल इज सिंपलेस्ट, या इट इज इजी फॉर यू टू इक्वेट द कॉफिशिएंट्स, उसी के कॉफिशिएंट इक्वल करेंगे. ये प्रैक्टिस से आएगा एंड आफ्टर प्रैक्टिस यू विल सॉल्व इजीली. तो थर्ड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? तो ये इक्वेट द कॉफिशिएंट. सेकंड स्टेप विल बी इक्वेट द कॉफिशिएंट्स. कॉफिशिएंट को इक्वल करेंगे x का या y का. देखते हैं कि केस टू केस वेरी करता है, किसको इजी होता है इक्वेट करना. इक्वेट कैसे करेंगे, इक्वल कैसे करेंगे कॉफिशिएंट, वो अभी हम लोग क्वेश्चंस में एग्जांपल से समझेंगे. जो नेक्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट्स, एड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस. इक्वेशन को एड या सब्ट्रैक्ट करना होगा. एड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको क्वेश्चन देके डिसाइड करना होगा. एड या सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? तो स्टूडेंट्स, टू कैंसिल आउट द वेरिएबल, जिसके हमने कॉफिशिएंट इक्वल किए हैं उसको हमें कैंसिल करना है. टू कैंसिल वन वेरिएबल, which is equated in step 2. तो ये आपका स्टेप 2 होगा. एंड स्टूडेंट्स, इसके आगे कॉमन स्टेप्स हैं, इजीली को आप फॉलो कर सकते हैं. तो आइए इसको देखते हैं. लेट अस सी दिस क्वेश्चन. तो क्या स्टूडेंट्स, आपका ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2. तो कैन इक्वेशन 1 इस फॉर्म में है? नहीं है स्टूडेंट. तो आइए इसको पहले कर लेते हैं. सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज 3x minus 5y equals to 4. So let us take this as 3. इक्वेशन 1 को कन्वर्ट करके हम लोग 3 ले लेते हैं. और इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? 9x ट्रांसपोज 2y इन लेफ्ट हैंड साइड माइनस 2y इक्वल्स टू 7. तो दिस इज, लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन 4. तो स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग, दिस इज कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 एंड दिस इज नथिंग, दिस इज कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2. तो आप 1 2 भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है. तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप देखिए. पहला स्टेप है कि पुट द लीनियर इक्वेशन इन दिस फॉर्म. इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इससे इजी हो जाता है. अब क्या करेंगे, हम इक्वेट द कॉफिशिएंट ऑफ x और y, जिसका कॉफिशिएंट इक्वल करना हो, इजी हो. तो देखिए स्टूडेंट्स, इफ यू सी इक्वेशन 3 एंड 4, तो इसका कॉफिशिएंट इक्वल करना इजी है. तो x को हम बहुत इजीली इक्वल कर सकते हैं. इस पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 3 में, तो आसानी से इजी हो जाएगा. आप इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखिए
आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको, आप चाहे तो इसको 1 डैश लिख सकते हैं और इसको 2 डैश। इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 ही है। 3 4 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बस कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको अपने दिमाग में। तो हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएंगे। देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 डैश बाई 3, तो क्या होगा स्टूडेंट, 3 का मल्टीप्लाई जो भी मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन करेंगे। तो 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 4 जा 12। तो ये स्टूडेंट्स आपका, अब आप इक्वेशन को चाहें तो उसके नंबर बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, आपको ध्यान में रखना। तो दिस इज द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। तो मैं 3 ले लेता हूं उसको और इसको एज इट इज लिख देता है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हुआ क्या, ये 2 डैश था, ये इससे आपको बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, इससे बहुत कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्या लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट इक्वल हो गया, मेन मैटर है कि x का कॉफिशिएंट इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया स्टूडेंट, तो ये कैंसिल कैसे होगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, सेम साइन है, सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन है तो ऐड करेंगे इक्वेशंस को। इफ coefficients have same sign then we will subtract, और if coefficients have different sign then we will add। तो ये मेथड आपको बहुत इजी है। जो देखिए x का कोफिशिएंट सेम हो चुका है तो अब हम इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Why we will subtract? Because they have same sign। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले इक्वेशन के सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो ये दोनों कैंसिल, 15y में 2y माइनस होगा तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा 13y माइनस 13y इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बचेगा 12 में 7 माइनस होगा तो 5। सो y इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 13। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 5 अपॉन माइनस 13। y की वैल्यू आ रही है, आप देख पा रहे हैं माइनस 5 अपॉन 13। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इनमें से जो भी आप ऊपर दिख रहे हैं इक्वेशंस। तो y की वैल्यू हम क्या करते हैं, जहां पर इजी हो वहीं पर रख देते हैं। तो y की वैल्यू सबसे इजी कहां पर पड़ेगी बच्चों, आप देख दीजिए इक्वेशन 1 में रखिए, 2 में रखिए, जहां पर आपकी मर्जी वहां पर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो इक्वेशन 1 में ही पुट कर देता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए क्या होगा, 3x माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 13। इस पे 1 डैश पे रखते हैं, तो 1 डैश पे रखने से और आसान होगा। तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। तो ये स्टूडेंट्स माइनस का है, इक्वल्स टू 4। सो व्हाट यू विल गेट, 3x प्लस 25 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4। तो इसको अभी आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 25 अपॉन 13। कैल्सियम लेंगे 13 आएगा, 13 4 जा 52 माइनस 25। तो 3x इक्वल्स टू हो गया, 3x इक्वल्स टू, इसको इसमें माइनस करेंगे तो 12 में 5 जाएगा 7, और स्टूडेंट्स 4 में 2 जाएगा तो 2, 27 अपॉन 30। x इक्वल्स टू, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा 27 अपॉन 3 इंटू 30, 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो 9 अपॉन 30, 3 1 जा 3, 3 9 जा 20, x इक्वल्स टू 9 अपॉन 30। तो देखिए बच्चों ये दो आंसर आ गए, x y की वैल्यू इतनी आ गई और x की वैल्यू इतनी आ गई। तो जब भी इक्वेशन हो तो इस टाइप से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे तो ये इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, यहाँ पर रखेंगे तो इक्वल्स टू 4 आना चाहिए। तो सॉल्व भी करना है और क्रॉस वेरीफाई भी करना है। तो आइए फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखेंगे, आप देख पा रहे हैं दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा स्टेप होगा, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। अगर वो इक्वल हो जाता है तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर आगे का स्टेप स्टूडेंट्स बहुत इजी है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। तो आइए देखते हैं इस इक्वेशन को, फोर्थ पार्ट को।
तो फोर्थ पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे लग रहे हैं? दीज इक्वेशंस आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, जब भी आपके फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो जितने डिनोमिनेटर्स हैं, जहां जहां डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 इन होल इक्वेशन, 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहला काम ये कीजिए कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 इंटू 6 करता हूं मैं, एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 सपोज कर सकते हैं, तो इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करूंगा किसका? 3 का। इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। ये पहले कर देता हूँ फॉर सिंप्लीफिकेशन। देखिए इस बहुत इजी हो जाएगा जब आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x प्लस इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इक्वल्स टू 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -6। ये वाला स्टेप, दिस स्टेप शुड बी डन वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से करना है इस स्टेप को। अगर ये स्टेप गलत हो गया तो गड़बड़ होने के चांस बहुत होता है। इसमें देखिए इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे स्टूडेंट्स? आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू सिंप्लीफाई दिस, टू मेक इट इन लीनियर फॉर्म, टू रिमूव दीज डिनोमिनेटर्स। सो 3 का मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, तो 3x माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू एंड 3 3 या 9। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स, let us take this is equation 3 and this is equation 4. So 3 and 4 are nothing. 3 is converted form of 1 and 4 is converted form of 2. आप स्टूडेंट्स को 1 2 भी सपोज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए अब यहाँ पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दिखने में भयंकर था, पीछे वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट था। ये बिकॉज इसके कॉफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं। देखिए 3x दोनों जगह पर आ रहा है, तो आपको इक्वेटिंग कॉफिशिएंट वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं। नो नीड to equate the coefficients because coefficients are already equal in these two equations. तो सिंपली आपको सोचना है कि मैं ऐड करूं और सब्ट्रैक्ट करूं, whether I should add or subtract these two equations. तो देखिए जिनका कॉफिशिएंट सेम है, इसका तो कॉफिशिएंट सेम नहीं है, इसका कॉफिशिएंट सेम है। कॉफिशिएंट मतलब ये नंबर जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, 4y प्लस y 5y, 5y इक्वल्स टू -15, देन y इक्वल्स टू स्टूडेंट्स -3। तो y की वैल्यू आ गई। देखें अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, जहाँ आपको ठीक लगे। तो मुझे इस पर एकदम ठीक लग रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ y की वैल्यू तो बहुत इजीली x की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? -3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, यानी x प्लस, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3, यानी x इक्वल्स टू 3 माइनस 1। सो x इक्वल्स टू 2। सो यू कैन सी स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 इज द आंसर ऑफ दिस टू इक्वेशन। तो स्टूडेंट देखिए ये देखने में फ्रैक्शन टाइप में था, बहुत खतरनाक लग रहा था, बट एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल रादर देन प्रीवियस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स कभी कभी होता है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा दें, बट इन दिस क्वेश्चन दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलिमिनेशन मेथड में, इन एलिमिनेशन मेथड आवर ऑल फोकस मस्ट बी ऑन एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल। हम कैसे एक वेरिएबल को हटाएंगे, तो उसके लिए हम लोग, मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, तो वही स्टेप फॉलो करेंगे और इजीली हम कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। So read students question number 2. Look at the screen and students almost this is similar to exercise 3.3. बस आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है या किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस रीड स्टूडेंट्स, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन फाइंड करना इफ दे एग्जिस्ट स्टूडेंट्स, यानी आपको पहले चेक करना होगा। मैंने आपको ये in the very beginning class I have told you how to check whether solution exists or not. Solution exists means consistent system of linear equations by the elimination method. अब बोल दिया है elimination method, तो कोई बात नहीं, हम elimination से सॉल्व करेंगे, वैसे आप substitution या किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, if we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1.
एक फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, उसमें अगर हम कुछ कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। तो लेट अस टेक फ्रैक्शन इक्वल्स टू x upon y. So according to first condition, according to question, first condition, if we add 1 to the numerator, students, all of you know this is numerator and this is denominator. So if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, in denominator we will subtract 1, so what we will get? The fraction reduces to 1, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, जैसे जैसे बोल रहा है फॉलो दैट कंडीशंस एंड यू विल फ्रेम द लीनियर इक्वेशन इजीली। So if you add to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction will be 1, तो हमने 1 कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन जैसा दिख नहीं रहा है ये, तो लीनियर इक्वेशन जैसा दिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट वी विल गेट, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स दिस एंड दिस, x plus 1 equals to y minus 1, and simply put the equation in this form, ax plus by equals to c. This is also a special type of standard form. स्टूडेंट्स ये भी होता है ax plus by plus c equals to 0, but this is also treated as standard form. तो हम लोग एलिमिनेशन में इसी को फॉलो करेंगे। तो y को लेफ्ट में ले लेते हैं, 1 को राइट में ले जाते हैं, x minus y equals to -2, -1 राइट में जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बन गया। अब आगे फिर से रीड कीजिए क्वेश्चंस को। If it becomes 1/2 if only add 1 to the denominator, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 प्लस करें तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, व्हाट इज सेकंड कंडीशन, स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ना सेकंड कंडीशन को, फ्रैक्शन टाइप में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज आवर फ्रैक्शन, इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, 1/2 कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स इसको लीनियर इक्वेशन में बनाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा स्टूडेंट, 2y इक्वल्स टू y प्लस 1, y को इस साइड ले, सॉरी 2x, y को लेफ्ट में ले लीजिए तो 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। तो दिस इज इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 द कोएफिशिएंट ऑफ y इज सेम। अगर y का कोएफिशिएंट सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, वी विल ऑलरेडी दिस टू इक्वेशन आर इन फर्स्ट स्टेप, इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरे स्टेप की तरफ मूव करेंगे तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, 2 from 1, or students we can also write 1 minus 2, whatever you like you can write, subtracting equation 2 from 1. So 1 is 1 x minus y equals to -2 and 2 is 2x minus y equals to 1. This is equation 1 and this is equation 2. तो on subtracting sign will change, minus plus minus, तो plus minus y will cancel out, minus 2x and plus x, तो minus x equals to -3, so x equals to 3। तो इस तरह से हमको x की वैल्यू मिलेगी, द वैल्यू ऑफ x इज 3। अब x की वैल्यू आप चाहे तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, आपकी मर्जी। तो इक्वेशन 1 में रख देता हूँ from 1, so what is x, x is 3, 3 minus y equals to -2, y को उस साइड ले जाइए और 2 को इस साइड ले आइए, 3 plus 2 equals to y, hence you will get y equals to 5। तो स्टूडेंट this is not answer, you are to find the fraction। What will be the fraction? So our fraction will be, students, our fraction will be what? X upon y, x upon y and students 3/5। So this is your answer। In this way and you can check your answer also, आप आंसर अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu। Students, there are 2 girls, Noori and Sonu,
तो 5 साल पहले नूरी वाज 3 times, 5 years ago Nuri was 3 times as old as Sonu, and 10 years later means 10 years from now, after 10 years Nuri will be twice as old Sonu, यानी Nuri will be 2 times as the age of 2 times of the age of the Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो स्टूडेंट्स नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है? तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, बट यू आर टू टेक 2 वेरिएबल्स. So let us take present age of Nuri. In previous exercise also I have told you this type of question. Let us take present age of Nuri is years and present age of Sonu is y years. So 5 years ago Nuri is 3 times of Sonu. यानी स्टूडेंट्स 5 years ago, तो 5 years ago आप सोचिए अगर आपका प्रेजेंट एज 15 ईयर है तो 5 साल पहले आप 10 साल के रहे होंगे, यानी 5 years ago ये नूरी कितने की होगी स्टूडेंट्स? x minus 5, और ये सोनू कितने की होगी स्टूडेंट्स? y minus 5. So 5 years ago नूरी विल बी x minus 5 एंड सोनू विल बी y minus 5. अब स्टूडेंट सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं. सो व्हाट विल बी x minus 5 equals to 3y minus 15. तो ट्रांसपोज 3y इन लेफ्ट हैंड साइड, 3y को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? x minus 3y इक्वल्स टू 5 को राइट हैंड साइड में कर दीजिए तो minus 15 plus 5, यानी बच्चों क्या मिल जाएगा? इक्वेशन क्या मिल जाएगा? x minus 3y इक्वल्स टू minus 10. तो दिस विल बी इक्वेशन 1. तो व्हाट इज सेकेंड कंडीशन? 10 years लेटर, यानी 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी? आप सोच के बताइए. नूरी की प्रेजेंट एज 8 years है, तो आज से 10 साल बाद ही विल बी x plus 10. एंड सोनू हिज प्रेजेंट एज इज y years, तो ही विल बी या सी विल बी, नाम पता नहीं है, तो सी विल बी y plus 10 years. एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यू कैन सी द क्वेश्चन, Nuri's age will be 2 times of the Sonu, यानी 2 कर देंगे स्टूडेंट्स. लेट अस सिंप्लीफाई इट. x plus 10 equals to 2y plus 20. Don't forget to multiply 2 into 10. So take transpose this 2y to the left. x minus 2y equals to 20 minus 10. So students, x minus 2y equals to 10. So this is equation 2. So you can see students already these are in standard form and the coefficient of x are equal. So I am writing equation 2 in this place. So x minus 2y equals to 10. So you can see students in equation 1 and equation 2 already these are in this form. Ax plus by equals to c. Already both the equation are in this form, are in standard form. And coefficient of x are equal. If coefficients are equal, we will skip step 2. तो स्टूडेंट्स हम सिंपली क्या करेंगे? आप बोलिए, सोच के बताइए. इनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सेम साइन है, 1 1 है, तो हम लोग क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को एक जगह लिख लिया मैंने. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो दिस विल कैंसिल आउट. 3y पॉजिटिव एंड 2y नेगेटिव, तो यू विल गेट माइनस y इक्वल्स टू माइनस 20 एंड स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू 20. सो y की वैल्यू आ गई. अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए जहां पर इजी पड़े. तो यहाँ पर रख देता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 x minus 3 into 20 equals to minus 10. x minus 60 equals to minus 10. x equals to minus 10 plus 60. यानी स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 50. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50. और y की वैल्यू कितनी आ गई? 20. यानी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 years and present age of Sonu is how much? 20 years. So students, you can cross check also. क्रॉस चेक कैसे करेंगे? क्या बोल रहा था? 5 साल पहले देखिए, ये होगा 45 का और ये होगा 15 का, तो ऑटोमेटिक 3 टाइम्स हो जाएगा. 10 साल बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये होगा 60 का और ये होगा 30 का, तो ये डबल हो जाएगा. तो सिंपली यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स ऑल्सो. क्वेश्चन को फिर से पढ़ करके और ये आंसर से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. आई स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पार्ट.